नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन लगभग ऐसा कोई एग्जाम में नहीं होगा जिसमें से पूछे ना जाते हों किसी न किसी रूप से। ये आज का जो टॉपिक है राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं कि तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसीलिए हमने ये टॉपिक लेकर के आए। आप बहुत से लोग होंगे जिनको इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन ये इजी टॉपिक है, सबके लिए अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वर्तमान में जो है इसमें 28 स्टेट हैं यानी कि राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि पहले क्या थे 28 स्टेट थे, 28 स्टेट के बाद में 28 स्टेट थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद क्या होता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया जाता है, तब हो जाते हैं 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 370 को रद्द किया जाता है और इसके बाद फिर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ जाते हैं, यानी कि तब रह जाते हैं 28 स्टेट और हो जाते हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद क्या होता है फिर दिसंबर 2019 में एक बिल लाया जाता है। फिर क्या किया जाता है दादरा और नगर हवेली है और दमन और दीव जो है उसको क्या किया जाता है मर्ज करने की बात की जाती है। इसके बाद 71वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव जो है उसको क्या किया जाता है एक में मिला दिया जाता है। तब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो थी वो 9 से रह जाती 8। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 8 और जो राज्य हैं वो हैं 28। तो इसको ट्रिक के द्वारा समझते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप लोग बड़ी ही आसानी से इसको समझ करके इसको याद करेंगे। जैसे कि देखिए केंद्र सरकार है तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने भैया केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी ट्रिक क्या है दादी आप जल्दी चलो। क्या कह रहा, कोई लड़का है कोई बच्चा है कह रहा दादी आप जल्दी चलो। अब देखिए दादी से क्या हो गया, दादी से दादरा व नगर हवेली हो गया और दमन व दीव दी से दीव हो गया, दादी से हो गया दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव। इसकी कैपिटल बनाई गई दमन। इसकी कैपिटल क्या बनाई गई? इसकी कैपिटल बनाई गई है दमन। इसके पहले दादरा और नगर हवेली थी, इसकी कैपिटल सिलवासा थी। दमन व दीव की कैपिटल दमन थी, लेकिन बाद में जब दोनों को मिला दिया गया दिसंबर 2019 में तो फिर इनकी कैपिटल बनाई गई दमन। इसके बाद अगला देखिए दादी के बाद क्या आता है आप है। आप से क्या हो गया? आप से हो गया अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद आता है पा से हो गया पांडिचेरी या फिर इसका पांडिचेरी जो था पुराना नाम है, अब जो नया नाम है वह पुदुचेरी जो था पांडिचेरी से 2006 में इसका नया नाम दिया गया। तो पुदुचेरी जो है पा से पांडिचेरी और इसकी कैपिटल क्या है पुदुचेरी। इसके बाद जा से आता है जम्मू एंड कश्मीर, ला से लद्दाख, दी से हो जाएगा दिल्ली, चा से हो जाएगा चंडीगढ़, लो से हो जाएगा लक्षद्वीप। इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए पा से क्या हो गया? पा से हो गया पुदुचेरी और पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी है। इसके बाद जा से हो गया जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर जो है वो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद ला से है लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। और दी से है दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। इसके बाद आता है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है। जैसे हम समझा रहे हैं ऐसे आप सुनते जाना। और इसके बाद जब हम वीडियो ख़त्म हो जाएगा इसको एक बार पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से सर्च करके जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए लो से क्या हो गया? लक्षद्वीप। लो से क्या हो गया? लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या हो गई? कवारत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या हो गई? कवारत्ती। लक्ष्य जैसे कैसे इसको याद करेंगे, जब हमारा कोई क्या होता है लक्ष्य होता है तो कवारत्ती हम उसको क्या कर सकते हैं करने की कोशिश कर सकते हैं। जब कोई लक्ष्य होता है तो हम क्या कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो आते हैं अब 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं इसमें वर्तमान में? 28 स्टेट हैं। तो उनके राज्य क्या हैं, उनकी राजधानी क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। इसमें वर्तमान में जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है।
लेकिन 2024 से इसकी क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। 2024 से इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, आंध्र मतलब होता है अंधा है, क्या है अमरावती। अमरावती जो है कोई चीज़ लड़की है, क्या है वो अंधी है। अमरावती को लड़की है वो कैसी है, वो अंधी है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर। इसको आप कैसे याद करेंगे, अरुणाचल, अरुणाचल। कोई है कह रहा अरुणाचल कहाँ चल, ईंट लेने चलते हैं। क्या कह रहा, अरुणाचल ईंट लेने चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी ईटानगर। इसके बाद है असम, इसके बाद है असम। अब असम, सम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर। सम मीन्स क्या होता है, सम संख्याएं होती हैं जैसे। अब दिस मतलब 10 की आवाज़ आ रही है, तो 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है। असम की कैपिटल दिसपुर। तो दिस मतलब 10 की आवाज़ आ रही है, 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो असम की कैपिटल हो जाएगी दिसपुर। इसके बाद आती बिहार, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना है। अब इसको कैसे याद करेंगे, अगर आपको नहीं याद कैसे याद करें, पटना, पटना मतलब होता है पटा लेना। बिहार के लोग क्या करते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, और भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा होती है। रउआ का हलवा मतलब कि रउआ ऐसे करके, तो लोग क्या करते हैं, जो भोजपुरी वाले लोग बोलने वाले लोग होते हैं, बिहार में भोजपुरी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी भाषाओं से लोगों क्या कर लेते हैं, पटा लेते हैं। तो बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी, पटना हो जाएगी। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर है। इसको कैसे आप याद करेंगे, जैसे छत्तीसगढ़, जब किसी के बीच में 36 का आंकड़ा, कहते हैं हमारे और तुम्हारे बीच में क्या है, 36 का आंकड़ा है, यानी कि जब तुम्हारे और हमारे बीच में 36 का आंकड़ा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, राय नहीं मिल पाएगी ना हमारी और तुम्हारी राय कब मिल पाएगी, जब हमारे और तुम्हारे के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए। जब कोई भी है उसके दोनों के बीच में क्या 36 का आंकड़ा है, यानी कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाएगी, रायपुर हो जाएगी। इसके बाद आता है गोवा, और गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। गोवा की कैपिटल क्या है, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है, पणजी। इसके बाद अगला जो है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है, गुजरात है। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। जो गुजरात है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो आप इससे ऐसे आसानी से याद रखेंगे, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। अगला जो है उसको देखते हैं, हमारा जो 8वां स्टेट है वो आता है हरियाणा। अब हरियाणा की कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। हरी, अब इसको कैसे याद करेंगे, हरी, जैसे हरी के नाम का कोई लड़का है, वो क्या है, चंडी मतलब वो क्या है, चंडी है। चंडी क्या, हरी नाम का लड़का कहाँ गया, चंडीगढ़ गया। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश आता है, और हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। अब कैसे इसको याद करेंगे, जैसे हिमा है, कोई लड़की हिमा है, तो उससे कोई कह रहा है हिमाचल, कहाँ चल, शिमला लेने चलते हैं। हिमा नाम की लड़की है, उसे कोई कह रहा है हिमाचल, शिमला लेने चलते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला हो जाएगा। इसके बाद आता है झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। रांची कैसे याद करेंगे, रांची देखिए लड़की का नाम लग रहा है रांची। रांची कैसा नाम लग रहा है, लड़की का नाम लग रहा है रांची। रांची का मतलब होता है रांची। रांची लड़की क्या कर रही है, बहुत दिन से नहाई नहीं है, वो तो क्या रही, झार आ रही है। रांची लड़की जो थी बहुत दिन से नहाई नहीं है, तो क्या रही, झार आ रही है। तो झारखंड की कैपिटल हो जाएगा रांची। इसके बाद जो अगला है वो है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसको बड़ी आसानी से आप याद कर लेंगे, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, इसको याद कर लेंगे। इसके बाद आता है केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसके बाद आता है केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, इसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है। इसको कैसे याद करेंगे, इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा जो राजा भोज हैं, वो क्या थे, राजा भोज ने जो पहले जो भोपाल है इसको क्या किया था, उन्होंने ही कहा जाता है कि उन्होंने इसको बसाया था। तो पहले इसका नाम था भोजपाल नगर। जो राजा भोज थे वो तो परमार वंश के राजा थे। राजा भोज परमार वंश के राजा थे, उनकी पत्नी थी पद्मावती। तो देखिए ये भोपाल भोजपाल नगर था। क्या नाम था इसका, पहले भोजपाल नगर था भोपाल का, क्योंकि राजा भोज के नाम पर राजा भोज ने इसको बसाया था, इसीलिए मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो गई, भोपाल हो गई। इसके बाद आता महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। देखिए मुँह की आवाज़ आती है, मुम्मा मतलब कुछ लोग मम्मी को मुम्मा कहते हैं। मुम्मा मतलब क्या होती है, महान होती हैं। मुम्मा जो क्या होती हैं, महान होती हैं। तो महाराष्ट्र का हो जाएगा मुंबई। इसके बाद आता है मणिपुर। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन लोगों का हो जाता है पेपर में। मणिपुर, मेघालय और मिजोरम तीनों में क्या होता है, लोग कैपिटल में क्या करते थे, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। तो इसको आज हम ऐसे समझा देंगे आपको कि आज के बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि मणिपुर आ गया, मणिपुर जैसे यम है इसमें,
और इम्फाल में आई पहले आता है। अब देखिए MI का मोबाइल सब लोग यूज जानते होंगे, MI का मोबाइल आपके पास भी हो सकता होगा और बहुत सारे लोग MI का फ़ोन यूज़ करते हैं। तो M से हो जाएगा मणिपुर, I से हो जाएगा इम्फाल, MI इसको आप बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद आता है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलांग। इसको आप कैसे याद करेंगे? मेघालय। मेघ मीन्स क्या होता है? बादल होता है। मेघ मीन्स क्या होता है? मेघ मीन्स होता है बादल। अब बादल लांग रहते हैं, क्या रहते हैं? लांग। मेघालय, आपको पता होगा मेघालय में जो होता है, मेघालय में एक चेरापूंजी स्थान है, चेरापूंजी है। चेरापूंजी के मसिनराम ग्राम जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। सबसे ज़्यादा बरसात होती है यानी कि सबसे ज़्यादा मेघ रहते हैं। मेघ कैसे रहते हैं? लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। जब मेघ लंबे समय तक रहेंगे तभी तो ज़्यादा बरसात होगी, यानी कि मेघालय की कैपिटल क्या हो गई? शिलांग हो गई, लांग हो गई। मेघ कैसे रहते हैं? लांग रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक रहते हैं। इसके बाद क्या है? मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम जो है, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। अब देखिए यहाँ मीजो आ रहा है, मीजो, यहाँ क्या आ रहा है? आइजो। मीजो आइजो, मीजो आइजो, मीजो आइजो। इसको करके ऐसे आप याद कर लेंगे, मीजो आइजो, मीजो आई। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, मीजो आई। क्या कही? मीजो आई और जाल में फंस गई। मीजो आई जाल में फंस गई। इसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। हिमा, देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है? हिमा निकल रहा है। हिमा से क्या निकल रहा है? हिम। हिमा से क्या निकल रहा है? हिम। हिम मीन्स क्या होता है? ठंडा होता है। जो नागा लोग होते हैं कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी उनको हिम नहीं लगती है, उनको क्या नहीं लगती है? उनको ठंड नहीं लगती है, यानी कि नागालैंड की कैपिटल क्या हो गई? नागालैंड की कैपिटल हो गई कोहिमा। इसको आप याद कर लेंगे। इसका बाद आता है ओडिशा। इसके बाद आता है ओडिशा। ओडिशा क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा आता है, उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। इसके बाद पंजाब आता है, पंजाब की कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ ही है। इसके बाद अगला जो आता है वो है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। इसके बाद आता है सिक्किम। दोस्तों जो सिक्किम है, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है। इसको आप लोग बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। गंग, सिक्किम, गंगटोक। इसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। इसको बहुत से लोग आसानी से याद कर लेंगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं याद हो रहा तो आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कि आप इसको बड़ी आसानी से याद कर लेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे तमिल, तमिल कहते हैं तुम, तमिल मतलब तुम मिलो, तुम मिलो। तमिल मतलब तमिल लोग, तमिल मतलब मिलते हैं लोग। तमिल मिल मीन्स मिलना होता है। देखिए मिल है, मिल मीन्स क्या होता है? मिल मीन्स होता है मिलना। लेकिन लोग मिलते हैं फिर भी क्या होती है? उनको चैन नहीं मिलती है। मिल, तमिल, तमिल। तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। तमिल मतलब तुम मिले, मिलने के बाद फिर क्या होता है? चैन नहीं मिलता। इसके बाद होता है तेलंगाना। तेलंगाना आता है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। इसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा तला, त्रिपुरा तला, ऐसे करके इसको याद करेंगे। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। और अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। इसके बाद आता है पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की क्या? कोलकाता। पश्चिमी बंगाल यानी कि कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। दोस्तों यदि आप आज चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिशन विद अनिल गौतम है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जा करके वहाँ से सर्च करके मिशन विद अनिल गौतम वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक बार इसका क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं वो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ट्रिक क्या है? दादी, आप जल्दी चलो। दादी से हो जाएगा दादरा एंड नगर हवेली। दी से हो जाएगा दीव और दमन। अब दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जो है उसकी कैपिटल है दमन। इसके बाद आ से हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पा से हो जाएगा पांडिचेरी, पांडिचेरी या पुदुचेरी, पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी है। जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्या है? विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है श्रीनगर। इसका ला है, ला से हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल लेह है। इसके बाद दी से दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली। चा से हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़। लो से हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्ष्य की कैपिटल कवारती। लक्ष्य मतलब जब आपको
आपका कोई लक्ष्य होगा तब क्या करोगे आप, तभी तो कुछ करोगे। जब कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो कोई कुछ आप नहीं करोगे। तो देखिए अब इसको दादरा नगर हवेली, इसकी कैपिटल दमन और दीव हो गई। अंडमान निकोबार, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर हो गई। पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी, इसकी कैपिटल पुदुचेरी हो गई। जम्मू कश्मीर, इसकी कैपिटल श्रीनगर हो गई। इसके बाद आता है लेह, और लेह की कैपिटल हो गई लद्दाख आता है, लद्दाख की कैपिटल लेह हो गई। इसके बाद दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल नई दिल्ली। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़। और लक्षद्वीप की कैपिटल कवारत्ती। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये छोटे छोटे से ये हैं, इनको करते हैं। राज्य जो है और राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कैपिटल हैदराबाद है, 2014 से अमरावती हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की रायपुर। गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची। कर्नाटक बंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा। ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर। सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला। उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। दोस्तों तो ये 28 स्टेट होते हैं ख़त्म, और 8 जो यूनियन टेरिटरी ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।